हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 जो आज हुआ है उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्शन ए के सॉल्यूशन। राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट टू। आपके इसके सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? सम होता है आपका माइनस बी बाई बी। क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स? तो दैट इज के रूट टू माइनस माइनस ना पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज अपॉन टू। सो इट विल बी के रूट टू अपॉन टू। वैल्यू कितनी दी है आपको सम की? सम की वैल्यू आपको गिवन है अंडर रूट टू। सो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा तो के कितना आ जाएगा आपका टू। सो द करेक्ट आंसर इज के इक्वल टू टू। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट इन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लूजिंग द गेम। आपको पता है किस चीज की प्रोबेबिलिटी का होना और उसका ना होना। जैसे अगर बोलते हैं हम किसी ए की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है समथिंग वट एवर, अगर हम किसी का डैश निकालते हैं, ठीक है, तो पी डैश ए क्या होगा? वन माइनस पी ऑफ ए। तो बेसिकली किसी की प्रोबेबिलिटी का ना होना क्या होता है आपका? वन माइनस किसी की प्रोबेबिलिटी का होना। राइट। सो दिस इज आपको दिया है जीतने का क्या है आपका 0.79, विन का है आपका 0.79, तो लूज का क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.79 दैट इज 0.21। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड का करेक्ट आंसर आपका डी है। राइट। इन द थर्ड, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब क्या दिए आपको रूट्स जो है इस इक्वेशन के? इक्वेशन दी है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स दिए हैं आपको रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का केस आपका क्या होता है? रियल एंड इक्वल का आपका केस होता है डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल्स टू जीरो, डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे बी आपका बी है, ए ही है और सी आपका सी ही है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो यहां से दिस इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए सी, यहां से ए सी आपका आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय फोर। तो ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय फोर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो थर्ड का करेक्ट आंसर इज सी। तो फोर्थ, ए आपको 7 दिया है, ए एन दिया है 84 और आपको एस एन गिवन है, एस एन दिया है 2093 अपॉन टू। सो एस एन इक्वल टू, जब आपका लास्ट टर्म गिवन होता है ए प्लस एल, एल बोल लो या ए एन बोल लो, बोथ आर सेम थिंग। एल और ए एन दोनों आपका सेम ही होता है। एस एन इज 2093 अपॉन टू इक्वल्स टू एन बाई टू। ए कितना है आपका 7 प्लस 84, टू से टू कैंसिल, 2093 equals to n into 91. So n equals to 2093 upon 91। पहले 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 में 7, 7 3 21, 7 2 14, 7 9 63, देन 13 से 2 एंड 3। सो n की वैल्यू आएगी आपकी 23। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। राइट। देन फिफ्थ क्वेश्चन, आपको टू पॉजिटिव नंबर दिए हैं, p दिया है आपको, p की वैल्यू p is 18a square b4। This is fifth question। 18a square b4, q दिया है 20a cube b square, 20a cube b square। So आपको what you need to find out, आपको LCM निकालना है। LCM में क्या करते हैं आप? जो कॉमन होता है वो लेते ही हैं और हाईएस्ट पावर लेते हैं आप। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी लेते हैं आप। तो इसको अगर मैं लिखूं 2 इंटू थ्री का स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बी की पावर 4, दिस इज 2 इंटू 5 इंटू ए क्यूब एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो इसमें 2 की पावर कितनी है? 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, 2 स्क्वायर इंटू 5। 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 5 की हाईएस्ट, 5 कॉमन है ही नहीं आपका, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी आता है इसमें। तो दिस इज 3 स्क्वायर, 5 को भी लेंगे, ए की हाईएस्ट पावर a cube, b की हाईएस्ट पावर b4। तो दिस इज 4 इंटू 9 इंटू 5 a क्यूब, b की पावर 4, दिस इज 5 4 is 20, this is 180 a cube b की पावर 4। so the correct answer is 180 a3 b की पावर 4। so d is the correct answer। correct answer is d।
फिफ्थ का करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन में एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टेक्स दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल एबीसी के मीडियंस दिए हैं। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में एडी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी वर्टेक्स, दिस इज 5, -6 ए, बी क्या है आपका 6, 4, व्हाट अबाउट सी, सी इज 0, 0। एडी मीडियन है आपका। मीडियन क्या करता है, इनका मिड पॉइंट होता है, बेसिकली बाइसेक्ट करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके 6 + 0/2 दिस इज 3, 4 + 0/2 दैट इज 2। तो आपको बेसिकली करना है एडी की लेंथ निकालनी है। तो एडी की लेंथ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला दिस इज 5 - 3 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का होल स्क्वायर, 2 - 6 दैट इज 2 + 6 तो 8 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 4 + 64, so this is under root 68. So the correct answer for 6th question is A is the correct answer, right? 6th question का correct answer आपका A है, नोट कर लीजिए प्लीज। Right, then question number 7th, sec theta minus tan theta equals to m, sec theta minus tan theta equals to m, you need to find the value of sec theta plus tan theta. You know the relation between sec theta, secant square theta minus tan square theta कितना होता है आपका 1 होता है। So this is secant square theta minus tan square theta equals to 1. This is a square minus b square, so a plus b and a minus b equals to 1. आपको इसकी वैल्यू गिवन है, so this is sec theta plus tan theta, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी m, so equals to 1. So this is sec theta plus tan theta equals to 1/m. So the correct answer is C. 7th का correct answer आपका है C. Next, question number 8. 8 में दिया from the data of this, if all the even numbers are removed, find the value getting random prime number. इसमें से क्या कर रहे हैं, आपके सारे even number remove कर रहे हैं हम, 9, 16, 21, 25। अब इवन नंबर हम सारे रिमूव कर रहे हैं, इवन नंबर मतलब 4, 16 ये सब हट जाएंगे, तो क्या क्या बचेंगे आपके 1, 7, 9, 21 और 25, ये आपके लेफ्ट बचे नंबर, राइट। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रैंडम प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग में से प्राइम नंबर, प्राइम कौन कौन से हैं आपके, प्राइम नंबर आपका खाली क्या 7 है, क्योंकि 1 क्या होता है आपका, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कुछ भी नहीं होता। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, कितने नंबर बचे हैं आपके 5, सो दिस इज 1/5। भाई एक ही आपका पॉसिबल जो आपकी फेवरेबल आउटकम क्या है 7 है खाली, और टोटल कितने आपके 5, दिस इज 1/5। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9th, सो दिस इज आपको वैल्यू निकालनी है सिग्मा, दिस इज एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, कहां से, आई की वैल्यू 1 to n, आपको आई मेंशन नहीं किया यहाँ पे, लेकिन आई की वैल्यू 1 to n, क्योंकि यहाँ पे अंदर आपका आई है। आपको पता है एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो एक्स बार क्या होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको हम एक्सपेंड करते हैं अंदर, तो दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स बार। यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना निकलेगा आपका, दिस इज एक्स बार एंड सिग्मा एफ आई,
तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, दिस इज एक्स बार सिग्मा एफ आई, ये भी क्या है आपका एक्स बार सिग्मा एफ आई, दोनों कैंसिल आउट होके आपका 0 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। 9 का करेक्ट आंसर आपका डी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके जीरोस हमने मान लिए क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका 5/4, क्योंकि क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -6/4, दैट इज -2 3/2, दैट इज -3/2, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी सी बाई ए होती है। अब जो दूसरी वाली आपको इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस क्या बोले हैं, इसके ट्वाइस बोले हैं। तो इसके अगर अल्फा बीटा तो इसके क्या हो जाएंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट। सो इनका सम निकालेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो दिस इज सम, इनका सम आएगा क्या, वैसे सम इनका आएगा आपका, सम इनका आएगा आपका माइनस बी बाई, दैट इज माइनस का पी, और वैसे क्या है इनका सम 2 अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी आपने निकाली है, दिस इज 5/4, सो दिस इज माइनस पी, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 5/2, सो पी आ जाएगा आपका माइनस का 5/2। सो द करेक्ट आंसर इज ए, 10 का करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको बोला डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दिस इज 15 यूनिट्स। इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 15 यूनिट्स, एंड x -5। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा इनके बीच का, x -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू कितना दिया है आपको 15। यहां पे आएगा आपका x -3 का होल स्क्वायर, दिस इज -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 15। ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सो इट विल बिकम x -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225, राइट। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 9 - 6x इक्वल्स टू 225, सो इट विल बी, इधर कर रहे हैं प्रोसीड, -6x -225 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, सो x स्क्वायर -6x, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम, कितना बचेगा आपका, दिस इज 6, दिस इज 216 इक्वल्स टू 0, राइट। तो आपको क्या करना है, इसका x की वैल्यू निकालनी, मिनट में स्प्लिट करेंगे, तो दिस इज x स्क्वायर -18x प्लस 12x -216 इक्वल्स टू 0, तो x -18 प्लस 12 x -18 equals to 0, x plus 12 equals to 0, x minus 18 equals to 0, x equals to -12, x equals to 18। So आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, that is 18 -12। So the correct answer is B, -12 और 18 बोल दो, सेम ही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, B। 11th का करेक्ट आंसर इज B, राइट। 12 में it is given cos alpha plus beta equals to 0, so this is cos alpha plus beta। cos 0 कब होता है आपका 90 डिग्री में, cos आपका 0 होता है 90 डिग्री में, so this is cos 90। कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 90। आपको निकालना है वैल्यू cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, so this is cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, so this is cos 90 by 2 cos 45, cos 45 is 1/√2, so the correct answer is A। A आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉलिड स्फीयर कट इनटू टू हेमिस्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है उसको दो हेमिस्फीयर में काट दिया अलग अलग, राइट। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। अब भाई सरफेस एरिया का मतलब होता है टीएस से, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है आपका टीएस से, ठीक है। तो सरफेस एरिया का टीएस से होता है, तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है आपका 4πr²। दो हेमिस्फीयर में कट कर दिया, तो एक हेमिस्फीयर का टीएस से क्या होता है
3 पाई आर स्क्वायर तो 2 का हो जाएगा आपका 6 पाई आर स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो रेशियो कितना आ गया 2:3। सो द आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2:3। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में बोल रहा है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। बच्चे मिडिल, मिडिल टर्म होती क्या है आपकी? मैंने आपको बोला था मीडियन इज द मिडिल टर्म, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो जो तीनों चीज होती है मीन मीडियन मोड, बेसिकली दे आर, आपका क्या होता है किसी चीज को सेंट्रल टेंडेंसी, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जो मीडियन होता है बेसिकली मिडिल टर्म निकालने के लिए होता है। तो द करेक्ट आंसर इज मीडियन, दैट इज बी पार्ट। Question number 15. The volume of largest right circular cone that we curve out from solid cube of H. Question number 15 क्या है आपका? The volume of right circular cone that we curve out from a solid cube of H इतना। क्यूब में से आपने right circular cone निकाला है। मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है, तो भाई इसकी कोन की डायमीटर कितनी होगी? इतनी इसकी एच है, तो डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो जाएगी? इतनी इसकी एच है, तो हाइट हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज 1/3 पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? हाइट इज 2। सो दिस इज 2 पाई/3 cubic centimeter. So the correct answer is D. D is the correct answer. 15th का answer is D. Next 16. Two dice are rolled together. Find the probability of getting the sum of two dice 2, 3 और 5. तो रोल आउट, दो डाई रोल आउट कर रही है एक साथ, तो आउटकम्स कितने आएंगे आपका 16, 6 की पावर n। 16 क्वेश्चन है, दैट इज 36 आउटकम आएंगे। किस तरीके से? 1 1 1 2 कहां तक? 1 6 तक, देन सेम 2 1 से 2 6 तक, देन सेम 3 1 से। दो बार रोल किए ना 6 की पावर 2, दैट इज 36 होता है आपका। 3 1 से 3 6, सेम फॉर 4 1 से 4 6, 5 वाला भी ऐसे ही चलेगा आपका, 6 वाला भी, राइट। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑफ टू डाइस 2 3 और 2 किस में आएगा आपका? एक तो 1 1 में आएगा जो आपके फेवरेबल आउटकम 1 1। 3 किस में आएगा आपका? 1 2। ये तो 2 सम वाला हो गया 1 1। 3 सम वाले कौन कौन से होंगे आपके? 1 2 और 2 1। ये 3 सम वाले हो गए आपके। फिर 5 5 किस में आएगा? 2 3 3 2, राइट। 1 4 4 1 और 5 किस में आएगा? 5 इन चारों में ही आएगा 4। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने आ गए आपके? आपके फेवरेबल आउटकम आ गए 2 3 और 4। 2 वाले आपके ये आ गए 2, सॉरी 1। 2 सम वाले कितने आ गए आपका? 1 आ गया। 2 सम वाले आपके 2 आ गए, जिसका 2 सम वाला आपका सिंगल आ गई, सिंगल पेयर आ गया। जिसका सम आपका 3 है वो ये 2 पेयर आ गए, तो टोटल कितने आ गए आपके? 7। सो दिस इज 7/36। आपके फेवरेट आउटकम कितने हैं? 7, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके? 36। सो द आंसर इज 7/36। सो द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17। एक सर्कल है, इसका सेंटर दिया है आपको, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 0, एंड ऑफ वन डायमीटर। सेंटर से जो लाइन पास करती है दैट इज योर डायमीटर। तो एक डायमीटर का एंड क्या दिया है आपको? 6, 0। आपको अदर एंड निकालना है। ये आपका सेंटर हो गया, तो इसको मान लिया आपने A, B। आपको पता है रेडियस दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब O आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगता है? सम ऑफ कॉर्नर वाले कोऑर्डिनेट्स दैट इज A + 6/2। इससे क्या आएगा आपका? बीच वाला कोऑर्डिनेट। तो दिस इज A + 6 = 4। A आ जाएगा आपका -2। सेम B + 0/2 = 0। So B is 0. So the correct answer is -2, 0. -2, 0, that is C part. C is the correct answer. Next 18th question. बच्चे 18th क्वेश्चन में बोला है in the given figure graph of two linear equations are shown, the pair of these equations is। अब भाई जो इक्वेशंस जो अभी दिख रही है आपको जो ग्राफ में, वो दोनों लाइन क्या है? मिल नहीं रही है, तो उनका अभी तो सोल्यूशन नहीं है, अभी उनका सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से फिगर है आपकी,
अभी वो लाइन मिल नहीं रही है, इसका भी सोल्यूशन उनका नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो मिल जाएगी। तो इसमें डी आंसर आएगा। अभी तो इनकंसिस्टेंट है बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। अगर इन लाइंस को आगे बढ़ा देंगे तो आपकी कंसिस्टेंट बन जाएगी। सो द 18th का करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके असर्शन रीजन के हैं, द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। भाई सही बात है, जो आपका डायमीटर के एंड से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, ये आपकी डायमीटर है अगर, तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। 90-90 के एंगल दोनों का सम 180 पैरेलल हो गए। तो आपका जो आपका असर्शन है वो तो क्या है आपका ट्रू है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। भाई डायमीटर ऑफ सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है तो इसके बारे में बता रहा है, कॉर्ड के बारे में, लेकिन टेंजेंट से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर इज बी, असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला था ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई जरूरी थोड़ी है, अगर मान लो आपका एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना हो। भाई पैराबोला भी तो सिंगल पॉइंट पे टच कर सकता है, तो इसका मतलब आपका असर्शन तो क्या है, फॉल्स है। अब रीजन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1 can at most n zeros। भाई ग्रेटर देन 1 है, ऐसे x स्क्वायर है, इसके जीरोस क्या होंगे, मैंने आपको बताया था एट मोस्ट 2 जीरो, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम आपके हो सकते हैं। तो इसका मतलब असर्शन भी आपका ट्रू है, सॉरी असर्शन आपका फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, राइट। सो आपका सेक्शन ए हमने डिस्कस कर लिया आज। इसमें मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी एंड सी डिस्कस करेंगे।